अब तक आपने देखा, वृंदावन पहुंचने के पश्चात सभी इंद्रदेव की पूजा करना चाहते हैं। इंद्रदेव के लिए मंदिर बनाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे जिससे उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। किंतु कान्हा सबको गोवर्धन अर्थात वातावरण की पूजा का सुझाव देते हैं, जिसे सुन इंद्रदेव क्रोधित हो जाते हैं तथा अपनी शक्तियों से वृंदावन वासियों को प्रताड़ित करते हैं। ऐरावत हाथी तथा सूर्यदेव को वृंदावन में भेज इंद्र सभी गाँव वालों को अपनी भक्ति करने के लिए भयभीत करते हैं। किंतु कान्हा का अनुसरण करते गाँववासी इंद्र का भय त्याग गोवर्धन पर्वत को ही अपना आराध्य बनाते हैं। हठी इंद्र अपनी शक्ति के अहंकार में क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ जाता है। अब आगे। नारायण नारायण प्रभु, कामधेनु पवित्र गौ अवश्य है, किंतु वे वरुण देव की शक्ति का सामना कैसे करेंगी? प्रभु, नन्हे से कान्हा की गोल गोल बातें मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आती। परंतु माता कामधेनु को ज्ञात हो चुका है देव ऋषि, आप बस देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। नारायण नारायण प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। ओम गोवर्धन देवाय नमः। ओम गोवर्धन देवाय नमः। ओम गोवर्धन देवाय नमः। हम सबको गोवर्धन देव से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम गोवर्धन, वही हमें यहाँ तक लेकर आए हैं और अब आगे का भी संकट वही पार करवाएंगे। ओम गोवर्धन देवाय नमः। ओम देवाय नमः। गोवर्धन देवाय नमः। इतना कुछ हो जाने के पश्चात भी ये ग्वाले अभी तक नहीं टूटे। भैया, अब आप ही हम सबकी रक्षा कर सकती हैं। ये माता कामधेनु कर क्या रही है? इनके कारण मेरे सभी प्रयास विफल होते जा रहे हैं। नारायण नारायण प्रभु, माता कामधेनु का ये रूप देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हूं। ये पहला अवसर नहीं है देव ऋषि जब माता कामधेनु ने चकित किया। पहला अवसर नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं प्रभु, ये कौन सी कथा है? बहुत पहले की बात है देव ऋषि। एक बार राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से बलपूर्वक उनकी कामधेनु छीनने का प्रयत्न किया था। तब माता कामधेनु ने अपने शरीर से यवनों, शकों और लिंगिया जैसे योद्धाओं की सेना को जन्म देकर कुछ ही पलों में विश्वामित्र के सभी सैनिकों और पुत्रों का संहार कर दिया था। उस घटना का विश्वामित्र पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग दिया और केवल तपोबल से वशिष्ठ के समक्ष पहुंचने का प्रयत्न करने लगे। धन्य है माता कामधेनु प्रभु। नारायण नारायण। ओम गोवर्धन देवाय नमः। देवाय नमः। गोवर्धन देवाय नमः। ये तो चमत्कार हो गया। धन्यवाद माता। मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, करता तो केवल आप हैं। क्षमा चाहता हूं देवराज, परंतु मुझे ज्ञात हो गया है कि ये ग्वाला कोई साधारण मायावी ग्वाला नहीं है।
इसके पास जो शक्तियां हैं वो हम देवताओं की शक्तियों से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसीलिए यही उचित होगा कि हम समय रहते ही अपनी पराजय स्वीकार कर लें। वरुण देव, मैं देवराज इंद्र हूं, स्वर्गाधिपति, देवताओं का राजा। तीनों लोग मेरे एक ही प्रहार से कांपते हैं, और आप कहते हैं मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूं, वो भी इस नादान बालक से। असंभव। आप देखना मैं कैसे इस ग्वाले को अपने हाथों से दंडित करूंगा, अपने हाथों से इसका अंत करूंगा। प्रभु, मुझे तो इंद्र पर क्रोध आने लगा है। वो एक एक करके अपनी समस्त सीमाएं लांघ रहा है, और अभी तक कान्हा ने केवल उसका प्रतिरोध किया है, आक्रमण नहीं। कान्हा केवल प्रतिरोध करके यही तो संदेश देना चाहते हैं कि अत्याचार का उत्तर सहनशीलता है, हिंसा नहीं। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, इस मूर्ख कंस को कब ज्ञात होगा कि वो जिसे युद्ध के लिए ललकार रहा है वो उससे उत्तर ना देकर उसके जीवन का एक अवसर दे रहे हैं। विष्णु, भगवान कंस को देखकर छिप गया ना? यहाँ तो कोई नहीं है। ये कैसा बैकुंठ है? ओ चक्रधारी, यूं तो बड़ा भगवान बना फिरता है, आज जब तेरा काल तेरे बैकुंठ में खड़ा है, तू अपने द्वारपालों की तरह अदृश्य हो गया। देख, मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कंस स्वयं तेरा वध कर तुझे बैकुंठ के उत्तरदायित्व से मुक्त करने आए हैं, और तू बालकों की तरह लुका छुपी खेल रहा है। ओ विष्णु, साहस है तो सामने आ, सामने आ। क्या हो रहा है? ये बैकुंठ नहीं है का? ये तो केवल माया है। मुझे ढूंढने के प्रयास में तुम इतने लीन हो गए कि तुमने एक काल्पनिक बैकुंठ ही बना डाला। जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, वह मात्र तुम्हारी कल्पना है। जय 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 गिरिराज गोवर्धन, जय 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 गिरिराज गोवर्धन, आरती कर आज तेरो जन जन, आरती कर आज तेरो जन जन, जय 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 गिरिराज गोवर्धन, जय 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 गिरिराज गोवर्धन, जय 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 गिरिराज। देवराज इंद्र, यह आपका और मेरा परस्पर युद्ध नहीं है, यह आपकी शक्ति और हमारी भक्ति की परीक्षा है। और आज सारा विश्व देखेगा कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो पर्वत को भी हिला सकती है। हम इंद्र की भयानक वर्षा का सामना कब तक कर पाएंगे? अब तो हमारे पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। यदि हम अपनी भक्ति पे अटल रहेंगे तो गोवर्धन देव हमारी छत बनकर स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। आइए वृंदावन वासियों, यह कल्पना मात्र नहीं है, मेरा लक्ष्य है। तू तो वास्तविक है ना? चुनौती देता हूं तुझे, आ, सामने आ।
क्षण भर में तेरा वध करके सिद्ध कर दूंगा कि संपूर्ण लोक का स्वामी कौन है। नहीं कंस, नहीं कंस, विधि का विधान लिखा जा चुका है। मेरा सामना तो तुम्हें अवश्य करना है, किंतु ना तो ये वो स्थान है और ना ही वो समय। बस बस, बहुत हो गई तेरी बातें, बहुत हो गई तेरी बातें। अब मेरे पास और प्रतीक्षा करने का धैर्य नहीं है विष्णु, नहीं है विष्णु। उन्हें छल कहां छिप गया, भयभीत हो गया माया में। मैं तो सदैव तुम्हारे सामने ही रहा हूं कंस, और कितनी बार तुमसे भेंट भी हो चुकी है। मैं ही तो हूं वो जिसने तुम्हारे भेजे हुए असुरों का वध किया है। मैं तो कब से तुम्हारे ब्रिजमंडल में बालक बनकर रह रहा हूं। तो तू मेरे सामने क्यों नहीं आता? कंस, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं और तुमसे मिलने का समय भी निर्धारित है, किंतु उससे पहले यदि तुम मुझे ढूंढ सकते तो ढूंढ लो। मैं तेरे अंश को खोज के समाप्त कर दूंगा, तुझे मेरे सामने आना ही होगा। चलिए हे गोवर्धन देव, मेरे मैया, बाबा, बलदाऊ, दादा सभी गांव वालों का जीवन संकट में है। मेरी मैया कहती है कि आप हमारी छत बन जाए तो इस वर्षा से हमारी रक्षा हो जाएगी। रक्षा कीजिए गोवर्धन देव, रक्षा कीजिए। ये कैसी माया है? क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? हमारे पुत्र में इतना बल? असंभव, असंभव। कान्हा तो मुझसे भी बलवान है, इसलिए तो सारा पर्वत
ग्वाली ने तो पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, वो भी अपनी छोटी सी उंगली पर। नारायण नारायण, कान्हा के रूप में ये मेरे प्रभु की ही लीला है कि नन्हे से कान्हा ने विशाल से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। आपकी लीला अपरंपार है, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। नारायण नारायण। देखिए ब्रह्मदेव, नन्हे कान्हा ने तो विधि का विधान ही बदल दिया। ये असंभव है। मैया, मेरा लल्ला, हे नारायण, ये कैसी माया है? क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? मैया तो भयभीत हो गई है। कदाचित ये दृश्य इन सब के लिए किसी भयानक स्वप्न से कम नहीं है। प्रभु, आपकी लीला तथा शक्तियों को समझ पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मैया, मैया मेरी सहायता करो, ताऊ मेरी सहायता करो, बाबा बहुत भारी है ये, बाबा, मैया, मैया। पर्वत बहुत भारी है। कान्हा, चिंता मत करो कान्हा, तुम्हारा ताऊ तुम्हारे साथ है। कैसे उठा लिया लल्ला? मैया, ये तो आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हो रहा है। लल्ला तू ठीक तो है ना लल्ला? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे साथ सारे वृंदावन वासी भी हैं। मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ काकी, मेरे रहते हुए कान्हा को कुछ नहीं हो सकता। हाँ यशोदा, तुम चिंतित ना हो, कान्हा को कुछ नहीं होगा। इंद्रपुत्र, अभी भी समय है। स्वप्न से जाग जाओ और इस बालक को पहचानो। यह कोई साधारण बालक नहीं है पुत्र। ईश्वरीय गुणों से संपन्न इस बालक पर ईश्वर की विशेष कृपा है। इसका अहित करने का विचार त्याग दो पुत्र। माते, माता अदिति सत्य कह रही हैं देवराज। मैंने स्वयं अनुभव किया है देवराज। यह बालक निसंदेह ही दिव्य है। इस युद्ध को रोककर क्षमा मांग लो पुत्र। जीत सदैव सत्य की होती है और सत्य इस बालक के साथ उस जन समूह में विद्यमान है। हाँ देवेंद्र, हमारी संपूर्ण शक्तियों का सामना करने के पश्चात भी ये लोग अपने निर्णय पर ज्यों के त्यों अटल हैं। इसी दैवीय शक्ति की सहायता के बिना यह असंभव है। दिव्य शक्तियां केवल देवताओं के पास होती हैं वायुदेव। लगता है तुम सबकी शक्तियां क्षीण हो चुकी हैं, किंतु देवराज की शक्तियां नहीं। किंतु देवराज, वह सभी लोग तो गोवर्धन के संरक्षण में हैं। कब तक ये ग्वाला इस मिट्टी के ढेले के नीचे छुपा रहेगा? जब इसकी दिव्य शक्तियां
गोवर्धन के भार से थक जाएंगी, तब मैं इन सब की सामूहिक समाधि इसी पर्वत के नीचे बना दूंगा। इसी पर्वत के नीचे। देखा आप लोगों ने, इंद्र के प्रकोप से अंततः हमें गोवर्धन पर्वत ने ही बचाया है। गोवर्धन पर्वत की, गोवर्धन पर्वत की।